कसौली गांव के आखिरी छोर पर एक झोपड़ी थी जहां गरीबी मेहमान नहीं, घर की सदस्य बन चुकी थी। उसी झोपड़ी में रहता था मोहन अपनी बीमार माँ धर्मा और छोटी बहन सावित्री के साथ। माँ, आज भी किसी ने काम नहीं दिया। काम ना मिले तो भूख सह ली जाती है बेटा, पर अपमान नहीं। मोहन मेहनती था, पर गांव में काम नहीं और शहर में इंसान की कीमत नहीं। दिन बीतते गए, घर में अनाज खत्म होने लगा। एक शाम खेतों से लौटते समय मोहन को पुरानी कोठरी के पास अजीब सी खुशबू आई। वहां एक अंधा बूढ़ा आदमी बैठा था और पास में पड़ा था एक टूटा हुआ मिट्टी का मटका। भूख सिर्फ पेट में नहीं होती बेटा, भूख इज्जत में भी होती है। आप कौन है बाबा? जिस मिट्टी से तू बना है उसी में सच्चाई दबी है। इतना कहकर वह बूढ़ा बाबा अंधेरे में गायब हो गए। अगली सुबह मोहन फिर उसी जगह गया। उसने देखा मटका टूटा हुआ था, पर उसकी मिट्टी अलग तरह से चमक रही थी और उससे हल्की खुशबू आ रही थी। ये मिट्टी उस बूढ़े बाबा की थी जो कभी गांव का ईमानदार अनाज व्यापारी था। उसी को साहूकार केशव ने मारकर तालाब के पास दबा दिया था और उसकी जमीन छीन ली थी। मोहन ने उसी मिट्टी से छोटे छोटे अनाज रखने के पात्र बनाए। और उनमें चावल बेचने लगा। जो भी खाता उसे अजीब सा सुकून मिलता। मोहन, ये चावल पेट नहीं, दिल भर रहे हैं। मोहन की हालत सुधरने लगी। यहीं से साहूकार केशव को खतरा महसूस हुआ। या तो ये काम बंद कर या अपनी बहन मुझे सौंप दे। मेरी बहन सौदा नहीं है। उसी रात केशव ने मोहन की दुकान जला दी। माँ की हालत बिगड़ने लगी। अगर झुकना पड़े बेटा तो झुक जाता। अगर झुक गया माँ तो सच हमेशा के लिए दब जाएगा। उसी रात मोहन को सपना आया। मैं वही हूं जिसे केशव ने मारकर तालाब किनारे दबा दिया था। मेरी आत्मा इसलिए भटक रही है क्योंकि मेरा सच कभी सामने नहीं आया। जहां तू मिट्टी लेने जाता है वहीं मेरी लाश दबी है। सुबह होते ही मोहन गांव वालों को लेकर तालाब के किनारे पहुंचा। खुदाई हुई, वहीं से उस बूढ़े बाबा की लाश निकली, साथ में पुराने दस्तावेज जो साबित करते थे कि जमीन उसी की थी और केशव ने धोखे से सब छीना था। गांव में हंगामा मच गया। पंचायत बैठी। केशव ने हत्या की है और धोखे से जमीन हड़पी है। पुलिस आई। केशव गिरफ्तार हुआ। आज मोहन की दुकान फिर चल रही है। मां का इलाज हो रहा है, बहन सुरक्षित है और तालाब के किनारे अब एक छोटा सा चबूतरा है जहां लिखा है, सच को मिट्टी में दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं।